सावित्री और सत्यवान की कहानी प्रेम, निष्ठा और बलिदान की अमर गाथा। बहुत समय पहले भारत की पुण्य भूमि पर एक महान राजा अश्वपति राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कठोर तप किया। देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक अनुपम कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी, तेजस्वी, करुणामयी और बुद्धिमती। जब वह युवती हुई तो विवाह योग्य वर की खोज में वन में गई। वहां उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी, साधारण वस्त्रों में, लेकिन नेत्रों में गहराई और चेहरे पर दिव्यता। वह युवक था सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र था, जो आज नेत्रहीन और वनवास झेल रहा था। सत्यवान अपने पिता की सेवा करता था, ईमानदार था, शांत स्वभाव का और एक सच्चा धर्मनिष्ठ पुरुष। सावित्री को उसी क्षण यह आभास हो गया कि यह पुरुष ही उसका जीवन साथी होगा। जब वह पिता के पास लौटी और सत्यवान को वर के रूप में चुना, तो महर्षि नारद ने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री, सत्यवान तो धर्म की प्रतिमूर्ति है, परंतु 1 वर्ष बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। पल भर को जैसे समय थम गया। सावित्री की आंखें भर आईं, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जिसे मैंने एक बार हृदय से चुन लिया, उसे कोई मृत्यु मुझसे छीन नहीं सकती। मैं सत्यवान की पत्नी बनूंगी, चाहे उसका जीवन जितना भी छोटा क्यों न हो। राजा ने बेटी के निर्णय का सम्मान किया। सावित्री ने सब कुछ त्याग दिया, वैभव, आराम, सुख सुविधाएं, और वन में सत्यवान के साथ साधारण जीवन बिताने लगी। वह हर दिन सत्यवान और उसके माता पिता की सेवा में लगी रहती। उनके जीवन में प्रेम, स्नेह और शांति थी, पर उसके दिल के किसी कोने में मृत्यु की आहट की पीड़ा हर पल थी। आखिर वो दिन आया, जिस दिन नारद मुनि ने कहा था, सावित्री का हृदय बेचैन था पर चेहरा शांत। वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां बटोरने गई। सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी घना अंधकार फैलने लगा। यमराज प्रकट हुए, मृत्युलोक के देवता। वे सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे। सावित्री रोई नहीं, वह टूटी नहीं। उसने यमराज के पीछे चलना शुरू किया। यमराज ने कहा, नारी लौट जाओ, यहां से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, जहां तक मेरा पति जाएगा, मैं वहां तक साथ जाऊंगी। यही धर्म है, यही प्रेम है। यमराज ने उसकी बुद्धि और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे पहला वर दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर को उनका राज्य और नेत्र वापस मिले। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ी दूर चलने पर फिर यमराज बोले, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, एक पतिव्रता का साथ कभी अधूरा नहीं होता। जब तक मेरे पति की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, मैं पीछे नहीं हट सकती। यमराज ने दूसरा वर दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे पिता को 100 योग्य पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर जब तीसरी बार यमराज ने कहा, अब तुम लौटो, तो सावित्री ने बड़ी शांति से कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए, सत्यवान से। यमराज मौन हो गए, वह वचन दे चुके थे। सावित्री की चतुराई, उसका संयम, उसका प्रेम और उसका धर्म यमराज को भी चुका गया। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। वन में उजाला फैल गया। सत्यवान की आंखें खुलीं, वह जीवित था। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। उनके आंसू अब दुख के नहीं, विजय और प्रेम के थे। वे दोनों लौटे। सत्यवान के पिता को नेत्र और राज्य वापस मिला। सावित्री अपने धर्म, प्रेम और साहस से सबकी प्रेरणा बन गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर नारी की शक्ति, निष्ठा और प्रेम का प्रमाण है। जब प्रेम सच्चा होता है, तो वह मृत्यु से भी लड़ सकता है। जब नारी अपने संकल्प पर अडिग होती है, तो वह सृष्टि के नियम भी बदल सकती है।